हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो कहां तक हम लोग देख चुके हैं, तो 3.4 तक देख चुके हैं। लेकिन आप लोग को 3.4 दिए थे बनाने के लिए, तो चलिए हम उसको, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को प्रयास करना चाहिए कि उसको हम बना लें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल बना लिए थे। कुछ बच्चे बना लिए थे, कुछ बच्चे नहीं बना पाए थे। तो चलिए हम बता देते हैं कैसे बनेगा। तो 4.4 जो क्वेश्चन है क्या कहता है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार। अच्छा, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार, मतलब बिजली करंट वाला है, ठीक है। तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान से सुनिएगा, क्या डायरेक्शन दे रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो बाबू जो डायरेक्शन हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या होता है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तब बह किधर रहा है, तब पूरब से पश्चिम। देखो इधर से बह रहा है, तो बह रहा है। अब कितना बह रहा है, एम्पियर कितना धारा है, तो गिवन में है बाबू। क्वेश्चन याद रखना 4.4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4.4 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बिल्कुल एनसीईआरटी तो हम लोग कमांड कर लेंगे, कहीं से भी डाउट नहीं होगा। और आसान सा क्वेश्चन, और समझना इसको 1 मार्क्स में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि हाँ उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा है, बना भी लेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं ना पहले इसको कैसे बनाएं। थोड़ा कंपटीशन बेस के लिए बनोगे तब तो आपकी जिंदगी आसान होंगे, नहीं तो टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग अब देखिए गिवन में क्या कह रहा है, 90 एम्पियर का धारा पूरब से पश्चिम बह रहा है। तो पूरब से पश्चिम बह रहा है 90 एम्पियर, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 90 एम्पियर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है वो सुनो, 1.5 मीटर नीचे तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और परिमाण की दिशा। अच्छा, इससे 1.5 नीचे बता देना है। तो 1.5 मीटर नीचे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिस्टेंस हो रहा है, तो इसके पहले वाले ही फॉर्मूला में हम लोग ले लीजिए थे कि ए, अब ए को उधर ले रहे थे, अब ए को हम नीचे ले रहे हैं। ए कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ए बराबर हमारा क्या है, 1.5 और मीटर। तो हो गया क्या, आई बराबर 90 एम्पियर है, ए बराबर कितना हो गया, 1.5 एम्पियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट। तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अब बाई 2a। तो इतना तक तो आप लोग समझते हैं। सॉरी, ये फॉर्मूला जो है इसमें 2a नहीं होता है, 2 पाई ए होता है। ध्यान से रखिएगा, 2i होता है, 4 पाई ए होता है, लेकिन कट जाता है। कल ही बताए थे आप लोगों को 2 पाई। चलिए, तो बाबू अब b बराबर म्यू नॉट, तो म्यू नॉट तो जानते हैं, आई भी जान रहे हैं, 2 तो जानते हैं, 2 में जानने का क्या है, पाई जान रहे हैं, और ए भी जान रहे हैं। यहां तक जानते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको एक चीजें कह रहा है कि उसका दिशा क्या है, तो सुनना कैसे होगा। ऐसे जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे होगा, ऐसे। ओहो, मतलब दक्षिण की ओर। ध्यान दो, दक्षिण की ओर हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो ना, इधर पूरब, तो इधर पश्चिम, तो इधर उत्तर, तो इधर दक्षिण, ऐसा ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब ऐसे बहेगा तो दक्षिण की ओर आ जाएगा। तो मतलब दिशा जो होगा दक्षिण की ओर होगा। तो बहुत कॉमन सा चीजें हैं और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अब आप लोग कंफ्यूज नहीं कर पाइएगा इसमें, और आप आराम से बता सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बिल्कुल होने वाला है और आसान, ठीक है। तो समझते हैं। फॉर्मूला आप लोग कमांड रखना, फॉर्मूला जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको समस्या होगा। अब सुनना बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। अच्छा, एक तार है,
8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? 8 एम्पियर। ध्यान से सुनना। तो एक तार से 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होना है। ठीक है बाबू, तो प्रवाहित होने दो। तो एक तार से 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसका हो गया फाइव गिवन। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है 8 एम्पियर, तो I इक्वल टू 8 एम्पियर। यहां तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब क्या कह रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 0.15 टेस्ला, B बराबर 0.15 टेस्ला। अब क्या करें? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोण जो दिया है 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। अब क्या कह रहा है? बनाते हुए इसकी एकांक लंबाई, अच्छा लंबाई L, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण। अरे तब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आ जाता है? F इक्वल टू आ जाता है BIL साइन थीटा। बाबू है देखो, L जो है ना, कह रहा एकांक प्रति एकांक लंबाई में बल का परिमाण, तो L जो है वो बाई में आ जाएगा, तब ना बल अब बटा लेंथ हो जाएगा। अरे बल पर यूनिट लेंथ तब ना होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? F बाई L। L का हम समझिए रहे हैं कि 1 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो BI साइन थीटा, तब रख लो ना। तो कैसे बनेगा? F बाई L, तो F बाई L को F बाई L रहने दो, और BI को क्या लिख सकते हो? तो B को लिख सकते हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.15। I को क्या लिख सकते हो? 8। और साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 1/2। जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा। लेकिन याद रखना, जो आंसर में होगा ना, तो यहाँ होगा न्यूटन पर मीटर, जो इसका यूनिट होगा। क्यों यार? यहाँ न्यूटन होगा, इसका मीटर होगा, तो मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, और बिल्कुल आसानी से समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा। तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, आप लोगों का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखना, ऐसा बना लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं बनता है ना, तब दिक्कत है आपको, समस्या होगा आपको। ठीक है, और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आप आगे जाकर आपको समस्या होगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम देख चुके हैं। 6 नंबर एक घर से बनाने के लिए यहीं पर ले लो, ये ले लो 10 एम्पियर। अब इसके सामने है 0.2 टेस्ला, 60 डिग्री, 1 मीटर है। सेम बना देना। ठीक है, तो बना लेना घर से। अब क्या देख रहे हैं? तो 5 नंबर के बाद हम लोग 6 नंबर देखने जा रहे हैं। तो 6 नंबर देख लो कैसे होगा। तो कह रहा है 3 सेंटीमीटर लंबा तार। अच्छा बाबू ध्यान से सुनो। अच्छा इसको हटा दें। अब तो उतार लिए होंगे क्वेश्चन, घर से बना लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन सुनना। 3 सेंटीमीटर लंबा तार। अच्छा L इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर लंबा तार, जिसमें 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। I 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से सुनना, 3 सेंटीमीटर का लंबा तार है, 10 सेंटीमीटर धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही 3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻² मीटर। यहां तक तो समझ में आया, आई भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो एक परिनालिका के भीतर अक्ष के लंबवत, अच्छा अक्ष के लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 पॉइंट, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब B का मान 0.27 टेस्ला है, दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? सुनो, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? ये तो कॉमन सा चीजें हैं फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F बराबर क्या हो जाएगा? BIL। ध्यान रखिएगा, जब 90 डिग्री होता है मैक्सिमम के लिए BIL हो जाता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ही होता है क्या? तो आप सीधे कह सकते हैं F बराबर BIL बिल साइन थीटा। साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है तो
खत्म ना हो गया ना। तो यहाँ F बराबर BIL हो गया, तो B के जगह पर तो यहाँ दिया हुआ है, I के जगह पर दिया हुआ है, L के जगह पर दिया हुआ है, तो कैसे लिख लेंगे? तो F बराबर B के जगह पर कितना दिया हुआ है 0.27 और I के जगह पर कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर और L के जगह पर कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻²। इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्यूट करेंगे और न्यूटन इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स है, यहाँ देखना लेंथ पर में नहीं है, मतलब बाई में लेंथ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब आप लोग देखिएगा किसको, तो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बना चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। क्या आप घर से बनाने के लिए तो देंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर एक क्वेश्चन का नाम घर से बनाने के लिए दे चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गिवन है, तो गिवन में क्या कह रहा है तो सुनिएगा, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे, अच्छा अच्छा अच्छा, जब आप लोग थ्योरी देख रहे थे तो एक बहुत कॉमन सा चीज देखे हैं कि जब दो तार रहता है और दोनों में जब धारा सेम ऐसे बह रहा हो, तो उस दोनों के पास में क्या होता है, तो उसके बीच में बल आकर्षी बल काम करता है। दोनों विरोध में होता है तो प्रतिकर्षी मतलब विकर्षण काम करता है। तो उसके लिए बल का एक फॉर्मूला लिखा है। तो इसमें जो धारा बह रहा है इसको I1 कहेंगे, इसमें जो बह रहा है I2 कहेंगे। और याद रखिएगा वहीं पर हम बनवा दिए हैं इस क्वेश्चन को, जब हम लोग थ्योरी देख रहे हैं तब, लेकिन दोबारा आप बना रहे हैं। अगर आप देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यहां पर इस दूरी को हम लोग R कहते हैं। तो चलो I1 है, I2 है और बीच में R होने वाला है। अब गिवन लिखते हैं और फॉर्मूला भी इसका जानना जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा गिवन में क्या है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर दूरी, तो R इक्वल टू दिया, तो 4 × 10⁻²। यहां तक तो कॉमन सा चीज है। दूरी पर दो लंबे सीधे समानांतर तार A और B में 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तार A और के 10 सेंटीमीटर खंड पर। अच्छा, तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर, तो ध्यान रखना तार A के 10 सेंटीमीटर खंड ही देखना है हम लोगों को। तो जैसे ही आप उसका लेंथ देखिएगा तो लेंथ इक्वल टू L इक्वल टू क्या आ जाएगा, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर। अब क्या कर सकते हो, तो कह रहा है खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो बल का आकलन करने के लिए ध्यान से अगर देखें तो समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो जैसे ही आप बात करते हैं तो देखो ना इसमें क्या क्या दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, L दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है सुनिएगा, F बराबर μ0 I1 I2 2πr इंटू जो होता है ना यहाँ L हो जाता है। बस इस L को क्या करेंगे, इसके नीचे ला देंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, तो μ0 का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यार L तो दिया हुआ है, μ0 का फॉर्मूला क्या होता है, तो μ0 का तो वैल्यू रख देंगे। तो μ0 आप जानते हो, I1 तो I1 के जगह पर 8, I2 तो 5, 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर पाई और R के जगह पर हम रख सकते हैं, R की जगह पर कितना रखेंगे, तो 4 × 10⁻²। और क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहां भी हो जाएगा कितना 10 × 10⁻², और यहां कितना हो जाएगा, तो 4π × 10⁻⁷। पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। अब तो आप लोगों को बिल्कुल, अरे फॉर्मूला जानना चाहिए और फॉर्मूला में तो आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यार बना लेना इसको, ठीक है। अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन का कैलकुलेशन तक हम पहुंचे, ये गलत बातें हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तो मेहनत आप लोगों को करना चाहिए। अगर नहीं मेहनत करोगे तो नहीं सीखोगे ना, सीखो, ठीक है। कैसे बनेगा सो सीखो। हटा दे इसको, ठीक है। चलो
चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पास पास फेरों वाली, अच्छा पास पास फेरों वाली 80 सेंटीमीटर लंबी, अच्छा एल दिया हुआ है, अस्सी सेंटीमीटर लंबी 5 परतें, अच्छा तो परतों की संख्या यहां 5 है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक, तो लास्ट जो आंसर आएगा ना उसमें 5 से गुना करेंगे, सीधी सी बात। जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे, तो जिसमें प्रत्येक में 400 फेरा है, 400 फेरे। अब क्या कह रहा है सो सुनो, परिनालिका का व्यास 1.8 है, परिनालिका का व्यास, तो परिनालिका के व्यास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या कहता है, यदि इसमें 8 एम्पियर, अच्छा आई 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित तो हो, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण परिकलित कीजिए। तो B बराबर बता देना है, तो B बराबर क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट इन आई बाई एल। और कॉमन सा चीज है कि म्यू नॉट आप समझते हो, एन तो आप देख रहे हो, आई भी आप देख रहे हो, एल भी आप देख रहे हो। अब इसका आंसर क्या इतना रख देने पर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्या कितना परत है, तो 5 परत है। तो 5 परत के लिए जब रखेंगे बाबू हम लोग, पांचों परत रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि 1 परत का निकल जाएगा और 5 परत का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तब तक मिलते हैं अब अगले एक मतलब वीडियोस में हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चंस को। 8 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट, मतलब 4 पहले वीडियो में और 4 आज के वीडियो में। एक दिन का और क्लास होगा और कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पूरा का पूरा सेक्शन, और खत्म हो जाएगा हम लोग का न्यूमेरिकल। हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 5 में।